गांव के पास एक छोटा सा चाय का ढाबा था, जिसे सभी भूतिया चाय वाला कहते थे। ये ढाबा एक सुनसान रास्ते पर था जहां से लोग आमतौर पर दिन में ही गुजरते थे। रात में वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था क्योंकि उस ढाबे के बारे में डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं कि कई साल पहले उस ढाबे का मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति था। वो अकेला रहता था और चाय बेचकर अपनी जीविका चलाता था। लोग कहते हैं कि उसकी चाय बहुत स्वादिष्ट होती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी जो डर पैदा करती थी। एक रात गांव का एक युवा लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, देर रात वहां से गुजर रहा था। उसे चाय की बहुत तलब लगी, इसलिए उसने सोचा कि वह ढाबे पर रुककर चाय पी लेगा। जब वह ढाबे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हल्की रोशनी जल रही है। उसने बूढ़े व्यक्ति को चाय बनाने को कहा। बूढ़े ने बिना कुछ बोले चाय बना दी और उसे पकड़ा दी। अर्जुन ने जैसे ही चाय का पहला घूंट लिया, उसे अजीब सा महसूस हुआ। चाय के साथ ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली, तो उसने खुद को उसी ढाबे के अंदर बंद पाया। चारों ओर सन्नाटा था और बूढ़ा व्यक्ति कहीं नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने डर के मारे चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। तभी अचानक बूढ़ा व्यक्ति सामने आ गया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा विकृत हो गया था। उसने अर्जुन से कहा, अब तुम भी मेरी तरह इस जगह का हिस्सा बन गए हो। यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे। अर्जुन ने डर से चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे अपने आप बंद हो गया। तभी उसके पीछे एक ठंडी हवा का झोंका आया और वह बेहोश हो गया। अगले दिन जब गांव के लोग उस रास्ते से गुजरे, तो उन्होंने ढाबा बंद पाया और अर्जुन का कोई पता नहीं चला। लोगों ने बहुत ढूंढा, लेकिन अर्जुन का कोई सुराग नहीं मिला। तब से वह ढाबा वीरान पड़ा है। कहते हैं कि अगर कोई रात में वहां जाता है, तो उसे अर्जुन की चीखें सुनाई देती है और वह जगह फिर से भूतिया चाय वाले की कहानी को सच कर देती है। इसलिए उस गांव में रात के समय कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाता, क्योंकि उस चाय वाले की कहानी अब भी लोगों के दिलों में दहशत पैदा करती है।